कि एक साधु महात्मा ने अपना आश्रम गंगा नदी के किनारे पे खोल के रखा था। वहां पे डेरा जमाए बैठे थे महात्मा जी। सुनिएगा, तो महात्मा जी ने अपना आश्रम गंगा नदी के तट पर जमाया हुआ था। नाम स्मरण करते थे, महारानी गंगा जी में स्नान करते थे और आकर के भगवान का तप करते थे, ध्यान लगाते थे। बस यही काम उनका, पूरी जिंदगी निकल गई। युवानी से वहां डेरा डाले हुए थे गंगा के तट पर। आखिर में जाकर के वृद्धावस्था आ गई। वहां तक उन्होंने एक ही काम किया, गंगा जी में स्नान करना और आकर के अपने आश्रम में एक जगह पर स्थान में अड़ग होकर के भगवान का नाम स्मरण करना। समय अपना काम करता गया और साधु महात्मा वृद्ध हो गए महाराज। अब एक दिन, वैसे तो महाराज जी कहीं जाते नहीं थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी भक्त ने उनको ज्यादा जीत करके विनती करके एक प्रस्तावना रखी कि महाराज जी, हमने आपसे अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, बस आप एक बार हमारे घर पे आपके पुण्य पांवों को रख दीजिए, आपके चरणों से हमारा घर धन्य हो जाएगा। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में बुनियाद, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक अपराध तो क्या है महाराज, अगर कोई सच्चे संत का समागम हो जाए, मिलन हो जाए, हम पर कृपा हो जाए, तो फिर कोटि अपराध माफ हो जाते हैं उनकी खाली एक दृष्टि से। ऐसे होते हैं महात्मा। ये महात्मा भी अपनी लगन लगाए हुए थे भगवान से और पूरा जीवन लगन में ही, तप में ही, नाम स्मरण में ही खर्च करके रख दिए थे। अब जब उनके शिष्य, उनके भक्त ने एक बार ये जिद की, तो महात्मा जी ने सोचा कि हमारा क्या जाएगा, ना हमारा कुछ है, ना हम लेके आए थे, ना लेके जाने वाले हैं। एक बार जा करके अपने भगत की इच्छा पूरी कर देते हैं तो उसे भी संतुष्टि हो जाएगी, उसे भी आनंद मिल जाएगा। इस प्रकार सोच करके महाराज, वो जो महात्मा जी थे, वो अपना आश्रम छोड़ करके दूसरे गांव अपने भक्त के घर पधार दिए। अब दूसरा जो गांव था वो गंगा नदी के उस पार था, वो भगत का गांव। अब महात्मा जी वहां पहुंचे हैं, संध्या का समय हो गया है। उसी समय, संध्या के समय पूरे जोश में बारिश हुई है और गंगा जी में इतनी बाढ़ आई है कि महात्मा जी वापिस अपने आश्रम संध्या के समय नहीं आ पाए। अब जब महात्मा जी वापिस नहीं आ पाए महाराज, तो उनके जो शिष्य थे उनको आश्रम सौंपा गया था। वो संध्या का जो पूजन था, आरती वगैरह वो करके महाराज अपनी जगह पे बैठे हुए थे। उसी समय एक इंसान, एक तकलीफ का मारा हुआ इंसान दौड़ता हुआ, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ आश्रम में आया है और आश्रम में आकर के जो गुरु जी की गादी है वहां पे अपना सर रख करके रो रो कर एक बात बता रहा है कि महाराज जी कहाँ चले गए, महाराज जी कहाँ चले गए, हमें उनकी जरूरत थी, आज उनके आशीर्वाद की जरूरत थी। सुनिएगा कि नाम स्मरण में क्या प्रभाव है, कैसे नाम स्मरण से क्या होता है। अब महाराज जी तो गंगा के पार गए थे, महंत महाराज जो थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे वो वहां पे थे। उन्होंने, वो जो भक्त थे रोते हुए आए थे आश्रम में, उनसे पूछा कि आपको कोई तकलीफ है तो हमें बता दीजिए, गुरु महाराज तो आज यहाँ पे स्थान पर नहीं है, गादी पर नहीं है, वो तो गए हैं अपने भगत के घर और गंगा जी के पार गए हैं, इस कारण बाढ़ हो रही है, तो बाढ़ के कारण आज यहाँ वापिस आना मुमकिन नहीं हुआ होगा, इसीलिए आज गुरु महाराज जी से आपकी भेंट नहीं होगी। आप चाहे तो हमें बात बता सकते हैं, आपकी तकलीफ बता सकते हैं, हमसे जितना हो पड़ेगा हम आपकी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। इस प्रकार जब शिष्य ने वो भक्त को आश्वासन दिया है
तब जाकर के भक्त ने बताया है रोते रोते कि हमारा एक छोटा सा बेटा है, बहुत ही मन्नतों के बाद, बहुत सालों के बाद हमारे घर पे संतान हुई है, वो भी पुत्र, और पुत्र आज मरण शैया पर पड़ा है। उसे 10 दिन से दवाई दे रहे थे, वैद्य को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए, कहीं जाके हकीम को बुलाए, सब प्रकार से हमने जो भी उपचार था कर लिया है, लेकिन आज लगता है कि आज की रात हमारा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, आज उसकी आखिरी सांस चल जाएगी। तो ये बात जब शिष्य को बताई गई जो गुरु गादी के पास में बैठे थे, और उनको हाथ जोड़कर विनती की गई कि अगर हो सकता है तो गुरु महाराज के शिष्य जो आप हैं, अगर आपसे हो सकता है तो कुछ कीजिए महाराज, हमारा इकलौता पुत्र आज मरण शैया पे पड़ा है। तो ये सुन करके शिष्य ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया है पद्मासन पर। 5 मिनट ध्यान लगाने के बाद उन्होंने एक काम किया है, अपनी पुस्तक निकाली है जो वो रोज पढ़ते थे, और उसमें से एक कागज निकाला, एक कलम निकाली, और कलम लेकर के वो कागज के ऊपर कुछ लिख करके दे दिया, और उसे गोल गोल घुमा करके वो कागज, वो जो भगत आया था रोता हुआ अपने पुत्र के लिए, उसके हाथों में थमा दिया महाराज। और वो कागज को लेकर के उसके हाथों में थमाने के बाद शिष्य ने कहा, जो गुरुदेव के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि ये जो है कागज, उसको थोड़ा सा पानी लेकर, जल लेकर उसमें घोल करके वो पानी अपने पुत्र को पिला दीजिएगा। सुनिएगा शिष्य ने क्या कहा कि ये जो हम कागज दे रहे हैं, चिट्ठी आपको दे रहे हैं, उसे थोड़ा सा जल लेकर के कटोरी में, उसे घोल करके कटोरी में जल में लेकर के घोल करके ये कागज को, फिर कागज निकाल के वो पानी जो जल है उससे आप अपने पुत्र को